हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम है सूरज बिस्ट और मैं काम कर रहा हूँ एज अ कोर्ट मास्टर सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल में, जिसको कि केंद्र प्रशासनिक अधिकरण भी बोला जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मोटिव है। मैं अभी जस्ट आपके कमेंट्स पढ़ रहा था और उन कमेंट्स को देख के मुझे ऐसा लगा कि यार, हमारे जो साथ इस जर्नी में जुड़े हुए हमारे जो भाई लोग हमारे जो जुड़े हुए हैं, उनको उनके मन में ये चीज का डाउट है कि यार, जिस तरीके का कंपटीशन बढ़ा हुआ है या फिर जिस तरीके का माहौल आजकल हो रहा है, क्या हम गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कंटिन्यू रखें या फिर हम इसको छोड़ के किसी प्राइवेट जॉब में या फिर प्राइवेट सेक्टर में अपना कुछ काम करने का स्टार्ट करें। या फिर ऐसे कई बच्चे हैं जो डिमोटिवेट हो रहे हैं इसलिए क्योंकि वो स्टेनो में अच्छे से प्रिपेयर नहीं कर पा रहे हैं, या फिर उनको ऐसा लग रहा है कि यार, अभी तो हमसे स्ट्रोक्स भी ढंग से नहीं पड़ रहे, क्या हम 80 या फिर 100 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड अचीव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो दोस्तों, बेसिकली ये वीडियो मैंने खासकर इन्हीं बच्चों के लिए या फिर इन्हीं भाई लोगों के लिए बनाई हुई है जिनके मन में ये डाउट है या फिर जो कहीं ना कहीं डीमोटिवेट हो रहे थे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। जब मैं इस फील्ड में आया था ना दोस्तों, तो मेरे मन में भी सेम यही डाउट था। मुझे भी यही डर लगा रहता था कि जिस तरीके का कॉम्पिटिशन हो रहा है या फिर जिस तरीके का माहौल हो रहा था उस टाइम पे, क्या मैं अचीव कर पाऊंगा अपनी लाइफ में जो मैंने सेट किया हुआ गोल या फिर जो एम मैंने अपने लिए सेट कर रखा है, या फिर जो जिस चीज के लिए मैंने ये स्टार्ट किया, क्या मैं उसको अचीव कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। सेम जैसे अभी आपकी पोजीशन हो रही है दोस्तों, सेम वैसी मेरी भी पोजीशन थी। तो बट स्टिल मैं आप लोगों को यही कहूंगा कि मेरा माइंडसेट क्लियर था। मुझे अपने मेहनत करनी थी और हार्ड वर्क और डेडिकेशन के साथ करनी थी, ताकि मैं जिस चीज के लिए मैंने शुरू किया था, मतलब मेरा ये था कि मैं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराऊं, सोसाइटी में एक अपनी एक अलग एक पहचान बनाऊं। तो दोस्तों, मैं उस चीज में कामयाब रहा। आप लोगों को क्यों डिमोटिवेट हो रहे मुझे ये समझ नहीं आ रहा। तो आप ये चीज क्यों सोच रहे हो कि आप नहीं कर पाओगे। इवन दोस्तों, जब मैं इस फील्ड में नया नया आया था ना, तो मेरे मन में सिर्फ एक चीज थी कि मुझे अपना गोल अचीव करना है, चाहे कुछ भी मुझे करना पड़े। अगर मुझे मेहनत डबल करनी पड़े ना, तो मैं वो भी करूंगा। तो आज दोस्तों, मैं आपके सामने ऐसा कोर्ट मास्टर बैठा हुआ हूँ। क्यों बैठा हुआ हूँ? अपने हार्ड वर्क और डेडिकेशन की वजह से। तो आप लोग भी करो, मैं कर सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं कर सकते। जब देखो दोस्तों, मैं स्टेनो की ट्यूशन में जाता था ना, तो मुझे स्टार्टिंग में आप ही की तरह 15 दिन तो मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं कर क्या रहा हूँ। मतलब जो लाइट और डार्क स्ट्रोक्स बनते हैं या ग्रामर सम फ्रेजोग्राफी जो पढ़ते हैं, उसमें हमें मतलब होता है, सबको होता है स्टार्टिंग में, सबको ऐसा फील होता है कि यार, मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। बट मेरे दिमाग में क्या था कि जब सामने वाले बंदे कर रहे हैं, मतलब जो मेरे से सीनियर्स थे, जो जिनको 1-2 साल हो चुके थे, वो जब डिक्टेशन ले रहे होते थे ना दोस्तों, तो मुझे उनको देख के ये नहीं होता था, मैं डिमोटिवेट नहीं होता था कि यार, ये कैसे कर लिया इन्होंने। तो मुझे ये लगता था, मैं उस चीज से मोटिवेशन लेता था कि जब ये कर सकते हैं ना, तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर इनकी स्पीड 100 वर्ड्स पर मिनट है तो मैं 120 अचीव करके दिखाऊंगा। अगर किसी की स्पीड 80 है तो मैं 100 वर्ड्स पर मिनट करके दिखाऊंगा। ये मेरा हमेशा से माइंड सेट रहा है। तो आप लोगों को भी यही माइंड सेट रखना है दोस्तों, कि आप ये मत सोचो कि मुझे स्ट्रोक्स बनाने नहीं आ रहे या फिर मैं नहीं कर पाऊंगा। आप ये क्यों सोच लो? आप हमेशा ये सोच के चलो कि यार नहीं, जब वो कर सकते तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे अंदर क्या कमी है? कुछ कमी नहीं है भाई। सबके पास माइंड एक है, बस यूज करने का, कैसे करना है उसको, या फिर आप हार्ड वर्क कैसे कर रहे हो, या फिर आप डेडिकेशन के साथ कैसे अपने एम्स की तरफ बढ़ रहे हो, या फिर क्या क्या आपने अपनी लाइफ में सोचा हुआ है, क्या क्या आपको अचीव करना है। उसके लिए जो आप करना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। लोग क्या बोल रहे हैं, फिर आपको कभी कभी ऐसा लगेगा, जरूर लगेगा। हर फील्ड में लगता है। आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, स्पोर्ट्स फील्ड में चले जाओ, फिर टेक्निकल फील्ड में चले जाओ। हमारा जो स्किल है वो भी एक टेक्निकल फील्ड की तरह एक लैंग्वेज कोर्स है, जिसमें आप लोगों को अपना हार्ड वर्क देना पड़ता है, डेडिकेशन देना पड़ता है, टाइम देना पड़ता है, तभी आप अपने जो गोल्स है वो अचीव कर पाओगे। तो बेसिकली मेरा बोलने का दोस्तों यही मतलब है, चाहे वो स्टेनो कैडर हो या फिर चाहे कोई सा भी हो, मतलब आप किसी भी फील्ड की बात कर लो, जब तक आप उसमें हार्ड वर्क नहीं करोगे, जब तक आप फुल डेडिकेशन के साथ उस पर काम नहीं करोगे, तब तक कोई भी काम सफल नहीं होता। तो दोस्तों, डीमोटिवेट होने से बढ़िया आप अपने लिए सोचो, आप अपने भविष्य के बारे में सोचो, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचो कि क्यों हमने ये शुरू किया था। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट आपके पेरेंट्स है भाई। आप लोग, मतलब मैं जो स्टार्ट किया था ना भाई, तो मेरा यही था कि मुझे एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाना है। मेरा दोस्तों बोलने का यही मतलब है कि आप लोगों को हार नहीं माननी है। अपने फुल कॉन्फिडेंस के साथ अपनी तैयारी करो। आपको कहीं भी कोई डाउट होता है तो मैं बैठा हूँ भाई, आप मुझे मैसेज करो, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जो भी आपकी क्वेरीज है, फिर जो भी आपको डाउट लग रहा है मुझसे पूछो। मैं पूरी कोशिश करूंगा। मैं ये वीडियोस बना इसलिए रहा हूँ, देखो मेरा कोई मोटिव, ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है, फिर कोई मोटिव नहीं है वीडियोस बनाने का। बस मेरा यही है कि यार, जो गाइडेंस मुझे नहीं मिल पाई थी ना, मुझे मेरे टाइम पे, फिर जब मैं स्टार्ट कर रहा था तो मेरे पास प्रॉपर गाइडेंस नहीं थी। तो जो भी मैंने अचीव किया खुद से किया है। तो मैं ये नहीं चाहता कि आप लोगों को वो प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। आप अपने छोटा भाई फिर बड़ा भाई समझ के, जो भी आप मुझे समझना चाहते हो समझो, आप मैसेज करो, आप चाहे कमेंट्स करो, मैं आपका रिप्लाई करूंगा। पूरी कोशिश करूंगा आपके साथ जुड़ने का, आपका रिप्लाई करने का। अपना टाइम निकालता हूँ मैं ऑफिस से आने के बाद। सबसे पहले मेरा ये होता है कि मैं कमेंट्स पढूं, आप लोगों के जो डाउट्स है वो क्लियर करूँ। पूरी कोशिश रहती है मेरी करने की। और दोस्तों, एक और बात मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि जो भी बच्चा इस चीज में परेशान हो रहा है ना कि हम स्टेनो की तैयारी कैसे करें या फिर हमारी स्पीड नहीं आ पा रही, तो आप ये लगाओ दोस्तों, जब मैंने स्टार्ट किया था ना, तो मेरी स्पीड में नहीं थी यार, किसी की नहीं होती। मतलब हम अपने ऊपर प्रैक्टिस करने पे, या फिर जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना आप लोगों को बेनिफिट रहेगा। तो आप बस प्रैक्टिस पे ध्यान दो अपनी। ये सब मत सोचो कि यार हमसे नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो यार 1 घंटे की जगह आप 2 घंटे पढ़ो।
ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आप अपने ऊपर भरोसा रखो, अपने हार्डवर्क पर भरोसा रखो। सो दोस्तों बेसिकली मेरा बोलने का एक यही मतलब है कि आप लोग अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखो, और अगर आपको कहीं पे कमी नजर आती है, जैसे कि स्पीड अगर आपकी नहीं आ रही, तो उसकी प्रैक्टिस करो। आप जितनी प्रैक्टिस करोगे उतनी ज्यादा जल्दी आप लोग उसको बिल्डअप कर पाओगे, आप उतनी ज्यादा इंप्रूवमेंट अपनी स्किल में ला पाओगे। और जहां रही बात आपकी सीबीटी की, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होता है, उसके ऊपर अगर बात ली तो मैं उसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोगों को बताऊंगा कि कैसी कैसी आपकी स्ट्रेटजीज रहनी चाहिए, या फिर क्या क्या आप लोगों को पढ़ना चाहिए। देखो दोस्तों, मैं आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ, क्योंकि देखो मुझे जब मैं ये तैयारी कर रहा था ना, तो मुझे मेरे साथ कोई नहीं था। मैंने खुद से कहीं से सीख के, या फिर कहीं से मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने सीखा। या फिर जब मैं फेल हुआ तो मुझे ये लगा कि हाँ, मुझे अब ये नहीं करना, मुझे इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट अपने अंदर लेकर आनी है। फिर मैं जो गलतियां करता था उस चीज को मैं एनालाइज करता था कि हाँ, इस एग्जाम में मैंने ये गलतियां की थी, और नेक्स्ट एग्जाम में मुझे इससे ज्यादा इंप्रूवमेंट के साथ बेटर रिजल्ट्स लाने। इसी डेडिकेशन के साथ दोस्तों मैंने बहुत सारे एग्जाम क्वालिफाई किए, और आज फाइनली जो मुझे चाहिए था लेवल 7 पे आज मैं काम कर रहा हूँ। तो मतलब वही है कि आप लोग अपने डेडिकेशन पे और अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखो, एक ना एक दिन आप लोग भी जरूर कामयाब होंगे। ज्यादा डिमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। अगर कहीं पे भी कुछ भी डाउट होता है तो भाई लोग आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं आप लोगों को उस स्पेशल टॉपिक पे, स्पेसिफिक टॉपिक पे मैं आप लोगों को एक डिटेल वीडियो बना के दूंगा। आप बेफिक्र रहो, बस अपने भाई के साथ जुड़े रहो, और इस जर्नी में आप लोगों के साथ मैं हमेशा स्टार्टिंग टू एंड तक आप लोगों के साथ रहूंगा। आपको जो भी डाउट आता है मन में, आप बेफिक्र होकर पूछो, मैं पूरी कोशिश करूंगा आप लोगों का रिप्लाई करने का। ठीक, तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। फिर मैं वही कह रहा हूँ, डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है, अपने हार्डवर्क पे भरोसा रखो और करते रहो, और दुनिया को दिखा दो कि हाँ, हम भी कर सकते हैं। हम भी अपने लिए, या फिर हम अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकते हैं, या फिर जो लाइफ में हमने अपने एम सेट कर रखे हैं उसको अचीव करने के लिए हम किस हद तक जा सकते हैं, वो लोगों को दिखा दो, और एक ना एक दिन कामयाब होकर जरूर दिखाओ। मुझे खुशी मिलेगी अगर आप कुछ महीनों बाद या फिर कुछ टाइम बाद आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में लिखे कि देखो भैया, या फिर देखो सर, मैं आप आज मैंने ये चीज अचीव कर लिया। मुझे बहुत ज्यादा खुशी मिलेगी अगर आप लोग भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होते हो। तो जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ, हमारे इस जर्नी में। पूरी उम्मीद है कि आप लोग डीमोटिवेट आइंदा से नहीं होंगे, और अगर आपको कहीं पे भी लगता है, कुछ भी आपको प्रॉब्लम्स होती है, तो दोस्तों मेरे से कमेंट जरूर कीजिए। मैं आप लोगों की जरूर मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, और अगर फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो बेझिझक आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा आपका रिप्लाई देने का। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।